हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम संतुलित काल में जो पहला वंश है गुलाम वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश में जो देखें तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलता है। गुलाम वंश में पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, जिसका 1206 से 1210 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक था। उसे बचपन में निसापुर के एक काजी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निसापुर के एक काजी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और जब इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और ये जब शासक बने तो उन्होंने शासन व्यवस्था जो है लाहौर से प्रारंभ की। वहीं जो लाहौर को राजधानी बनाया। उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वह लाखों के दान करने वाले दानप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार जो है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्व इल्तुतमिश ने कराया था। उसके 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र आराम शाह 1210 ईस्वी में अगले शासक बनते हैं, जो कि मात्र 8 महीनों तक ही शासक रहे। ऐबक का पुत्र 1210 ईस्वी में शासक बना, परंतु इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी थी। ये सिर्फ 8 महीनों तक ही शासक कार्य जो है शासन कार्य वो कर पाए थे। और इल्तुतमिश ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासक रहता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। उसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी दिल्ली लाहौर थी उसको परिवर्तित करके जो है राजधानी दिल्ली बनाया अपने शासनकाल में। जब वो शासक इल्तुतमिश बने तो उन्होंने जो है राजधानी दिल्ली बनाई। एकता प्रथा इन्होंने चलाई और तुर्कान चहलगानी का मतलब है एक 40 सरदारों का इन्होंने संगठन बनाया, समूह बनाया। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्का जैसे कि चांदी का टंका एवं तावे का जीतल जो है इन्होंने चलाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की जो है शुरुआत की थी, लेकिन जो है पूर्ण इसे इल्तुतमिश ने कराया था। मंगोल शासक चंगेज़ खां का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ। जब ये दिल्ली में शासक थे तो उसी समय जो है इल्तुतमिश के समय ही में मंगोल जो है शासक थे चंगेज़ खां, उन्होंने जो है भारत पर उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन फिरोज जो है अयोग्य शासक था। इसने ज़्यादा शासन नहीं ये कर पाए। थोड़े समय तक ये जो है शासक रहते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में शासका बनती है। और ये 1236 से 1240 ईस्वी तक ये जो है इनका कार्यकाल रहता है। 1236 ईस्वी में ये शासिका बनती हैं, जो कि ये मध्यकालीन इतिहास में प्रथम मुस्लिम शासिका जो है प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका जो है ये बनती हैं। रजिया सुल्तान ने एक याकूत नाम के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। उसने जो है
अश्वशाला में जो अश्वशाला का प्रधान जो है उसे बना दिया, जो कि सबसे बड़ा पद था। तो इससे जो है जो सत्ता में जो लोग थे तो वो नाखुश हुए इससे। तो उन्होंने जो लोगों ने क्या किया, भटिंडा में जो है एक अल्तूनिया नाम के व्यक्ति से लोगों ने जो है उनसे कहा कि आप आइए, हम आपका जो है सहयोग करेंगे और इस रजिया सुल्तान को जो है इसके कोई तौर तरीके से ठीक नहीं है। तो ये जो है लोग उनसे जाकर मिले, तो उन्होंने जो है एक षड्यंत्र बनाकर रजिया सुल्तान को पद से हटाने का उन्होंने निर्णय लिया। तो इधर जब लोगों के कहने पर अल्तूनिया जो है याकूत नाम के जब वो आता है और आक्रमण करके अल्तूनिया को जो है याकूत को अल्तूनिया आता है और याकूत की जो है हत्या कर देता है, उसे मार देता है और जो रजिया सुल्तान है उसको बंदी बना लेता है। इधर रजिया सुल्तान क्या करती है, रजिया सुल्तान ने एक कूटनीति परिचय दिया। उन्होंने रजिया सुल्तान ने इसी अल्तूनिया से, जिसने उसे गिरफ्तार किया था, बंदी बनाया था, उसी जो है अल्तूनिया से ये जो है विवाह कर लेती है। तो ये जो है एक हो जाते हैं। जब ये एक हो जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए ये जब दिल्ली से जाते हैं तो दिल्ली की गद्दी हो जाती है खाली। जब दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है तो इल्तुतमिश का पुत्र एक जिसका नाम था बहराम शाह, ये जो है शासक बन जाता है। जब ये जो है पता चलता है रजिया सुल्तान को और जो अल्तूनिया को, तो वो वापस सत्ता जो है पाने के लिए आते हैं। तो लेकिन क्या रास्ते में 1240 ईस्वी में रजिया एवं अल्तूनिया की हत्या करवा दी जाती है बहराम शाह के द्वारा रास्ते में, या कुछ लोग कहते हैं कि कहानी के द्वारा कि डाकुओं के द्वारा की जाती है। लेकिन फिर बहराम शाह के द्वारा हम ज़्यादा इसको मतलब मानेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर किताबों में आपको देखने को मिलता है। बहराम शाह ने 1240 ईस्वी में रजिया एवं अल्तूनिया की हत्या करवा दी। उसके बाद हम देखें तो बहराम शाह जो है 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक शासक रहता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद जो 1242 से 1246 ईस्वी तक शासक रहता है। अलाउद्दीन मसूद के बाद नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1265 ईस्वी तक शासक रहता है। इन तीनों शासकों के बारे में और एक जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़, इनमें जो है परीक्षा में क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली। और इसके बाद गियासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 1287 ईस्वी तक शासक रहता है। गियासुद्दीन बलबन ने क्या किया, 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया था। और नासिरुद्दीन की एक बात और, नासिरुद्दीन एक ऐसा शासक था जिसने टोपी सीकर अपना जीवन यापन किया था। तो नासिरुद्दीन के बाद गियासुद्दीन बलबन आते हैं। तो गियासुद्दीन बलबन ने क्या किया, 1249 में अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। नासिरुद्दीन ने उसे जो है खुश होकर उलुग खां की उपाधि दी। ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि नासिरुद्दीन ने महमूद ने गियासुद्दीन को कौन सी उपाधि दी थी। तो उलुग खां की उपाधि जो है गियासुद्दीन बलबन के द्वारा वो नासिरुद्दीन महमूद ने गियासुद्दीन बलबन को दी थी। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। गियासुद्दीन बलबन ने एक तरीके से अपने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। एक तरीके से तलवार के दम पर जो है शासन व्यवस्था जो है चलाई। उसने दुआब के सिद्धांत को माना और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। उसने ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को कहा, यानी कि वह अपने आप को जो कुछ भगवान जो है स्वयं वो खुद को समझता था। उसने तुर्कान या चहलगानी को समाप्त कर दिया, जो 40 सरदारों का संगठन समूह था जो कि इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश ने चलाया था, वो जो है इसने समाप्त कर दिया। इसने क्या किया, सिजदा उसने
जो गियासुद्दीन बलबन थे, इसने सिजदा तथा पापोस प्रथा चलाई। ये जो है दरबार में कोई भी अगर व्यक्ति जाता था तो सिजदा पापोस का मतलब है सिर झुका के और एक तरीके से जो है पापोस पैरों को चूमना। ये जो है इन्होंने प्रथा गियासुद्दीन बलबन के द्वारा चलाई गई थी। इन्होंने त्यौहार जो है नौरोज़ आरंभ किया और बलबन ने मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। दिल्ली को जो है मंगोल आक्रमण से गियासुद्दीन बलबन ने बचाया था। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन ये जो है प्रसिद्ध कवि थे। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन के बाद 1287 के बाद कैकुबाद 1287 ईस्वी में 1287 से 1290 ईस्वी तक जो है कैकुबाद का कैकुबाद शासक रहते हैं। उसके बाद 1290 ईस्वी में क्यूमर्स जो है शासक रहते हैं। उसके बाद जो है गुलाम वंश जो है समाप्त हो जाता है, फिर होता है खिलजी वंश का प्रारंभ। तो अगले वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।